बेदर्दी तूने दर्द न जाना, बेदर्दी तूने दर्द न जाना। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना वीराना। आप देख सकते हैं सरस्वती के मंदिर में इतने सारे यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं सैल्यूट करती हूँ इन पिता को भी कि बेटी को इतना ऊंचा तक ले गए हैं। और दामिनी आ जाए आगे। दामिनी, इन्हें तृतीय पुरस्कार मिला है सुगम संगीत में। उस्ताद मोहम्मद हामिद रजा मुजफ्फरपुर वक्तृता में पुरस्कार मिल रहा है। और इसी विधा में शास्त्रीय गायन में तृतीय पुरस्कार सोनी कुमारी बक्सर तृतीय पुरस्कार शास्त्रीय गायन। लोग कहते हैं ना कि अरे ये शास्त्रीय संगीत क्या टाइप, लोग कहते हैं मजाक में। मेरे गुरुजी और मेरे परिवार वाले और बेगूसराय में जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, सभी का आशीर्वाद है कि मैं 2 इवेंट में गई और दोनों में कुछ ना कुछ लेके आई। तो ये चाहती हूँ कि बेगूसराय को फर्स्ट पोजीशन ला के दूँ, और इस तरह का मौका मिले तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि लाऊं। ये संगीत, क्लासिकल संगीत मुझे विरासत में मिला है। तो मेरे दादाजी के टाइम से और मेरे परदादा जी वो भी गाते थे। तो जी मैं प्रेजेंट में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगीतज्ञ एवं गुरु पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से अभी मैं प्रेजेंट में शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। 6 कला है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है, सर्वश्रेष्ठ वो संगीत है। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मैं आज आप सभी को एक ऐसे बिहार की बेटी से आप सभी को रूबरू करवाने आई हूँ। अपना जिला ही नहीं, पूरे बिहार में नाम रोशन की है और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में एक नहीं 2 विनर बन के आ चुकी है। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है और खबर एक से आपका बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगी कि बेगूसराय शहर से काफी दूर है ये गांव रामदेरी, और लोग मजाक में कहते हैं कि गंगा किनारे धीरा, तो एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही अजीब जैसा गांव, गंगा के किनारे टाइप समझ ही रहे हैं, उसमें एक रामदेरी गांव जो कि हीरा है, बहुत बढ़िया ये गांव है। तो अब इतनी दूर से चल के यहाँ आई है हमारे पास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं तो जानना चाहूंगी और सभी लोग भी जानना चाहते हैं, अक्सर जो होते हैं कैंडिडेट वो एक विधा से जाते हैं किसी परफॉर्मेंस के लिए, आपने 2 विधा लेकर और दोनों में विनर बन के आई है। तो ये आप सबका आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी और मेरे परिवार वाले और बेगूसराय में जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, सभी का आशीर्वाद है कि मैं 2 इवेंट में गई और दोनों में कुछ ना कुछ लेके आई। तो ये सब आपका आशीर्वाद और प्यार है। आपने यूथ फेस्टिवल में पिछले कई बार भी विनर बन के आ चुकी हैं और आगे भी क्या मोटो है, आगे कहाँ तक अपने आप को रखना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं बेगूसराय, अभी तो मैं 2nd और 3rd पोजीशन लाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बेगूसराय को फर्स्ट पोजीशन ला के दूँ, और इस तरह का मौका मिले तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि लाऊं। और मेरा यही है कि मैं क्लासिकल वोकल में ही आगे जाऊं और इसको बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जाऊं और हर घर में ये संगीत पहुंचाऊं, क्योंकि आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन हो, उनको ये संगीत पसंद नहीं। लोग कहते हैं ना कि अरे ये शास्त्रीय संगीत क्या टाइप, लोग कहते हैं मजाक में। तो मैं इस चीज को दूर करना चाहती हूँ। और लोग कहते हैं ना कि ये समझ नहीं आता, क्लासिकल समझ नहीं आता, तो मैं पूछना चाहूंगी सारे युवाओं से कि आप रैप जो सुनते हैं, जो जैज म्यूजिक, पॉप, ये सब जो आप सुनते हैं, क्या आपको उसके नोट्स समझ आते हैं कि कौन सा नोट है, ये सा है, पा है, क्या है? तो फिर जब आप उसको नहीं समझ रहे, तो फिर आप क्लासिकल को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये समझ ही नहीं आता है? तो आप इसको समझने की कोशिश करें, तो ये खुद आपको अच्छा लगेगा और आप इसमें खुद आएंगे। आपने सही कहा कि ये गांव जो है रमदेरी बहुत बैक एरिया पड़ जाता है और इस गांव से आप उठकर और क्लासिकल म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो ये क्लासिकल म्यूजिक को ही लेकर आपका जुनून कैसे आया इसको आगे बढ़ाना है? ये संगीत, क्लासिकल संगीत मुझे विरासत में मिला है। तो मेरे दादाजी
के टाइम से, और मेरे परदादा जी वो भी गाते थे। तो जब मेरे दादा के पापा गाते थे तो दादा ने सीखा, और दादाजी के बाद मेरे पापा दयानंद मिश्रा और बड़े पापा सदानंद मिश्रा ये लोग करते थे। फिर मेरी एक बड़ी दीदी है भारती मिश्रा, वो गाती थी। तो जब वो लोग गाते थे तो मैं ऐसे आके बैठती थी और सा समथिंग समथिंग करती थी। तो फिर उस टाइम पे हारमोनियम काफी ऊपर था और मैं काफी छोटी थी, तो उस टाइम 2 तकिया लगा के और फिर मैं हारमोनियम तक पहुंच के गाती थी। तो तभी से मेरे घर में सब लोग गाते थे, तो सुनते सुनते एक होता ना कि अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद से मैं इसमें आ गई क्लास। यानी कि आपके गुरु और इस घर के विरासत जो है, गुरु कहीं बाहर के नहीं है, सब घर के ही हैं। दादा से, परदादा से, फिर पापा से, बहन से सीखते आए हैं। जी, स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही सीखा। उसके बाद एक दरभंगा घराने के गुरुजी थे पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेलवाल जी, और एक यहीं के गुरुजी हैं बसारा के पंडित बलभद्र झा जी, घनश्याम झा जी, उनसे मैंने शिक्षा ली। और अभी मैं प्रेजेंट में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगीतज्ञ एवं गुरु पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से अभी मैं प्रेजेंट में शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। अच्छा, वहां रह के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या घर बैठे यहाँ यहीं पर? नहीं, वहां जाके। वहां जाना जी होता है। जी। अच्छा, ये जो विरासत में मिली है ये हर किसी के नसीब नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि इस लाइन में आना भी चाहते, फिर भी माँ पिताजी का आदेश नहीं मिल पाता, नहीं बढ़ पाते। आप क्या कहना चाहेंगे अपने मम्मी पापा के लिए? मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया है, ठीक उसी तरह से जिस भी बच्चे को इंटरेस्ट है इसमें या फिर किसी भी फील्ड में, मैं म्यूजिक को ही नहीं कहूंगी, बहुत सारे क्षेत्र में जिनको भी इंटरेस्ट है, तो मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने बच्चे का सपोर्ट करें। क्योंकि जिस तरह से मुझे अभी तक मिला है, तो मैं म्यूजिक को लेके ही अब तक यहाँ हूँ। और मैंने पढ़ाई से किया है, बट मुझे लोग अभी जानते तो केवल म्यूजिक से जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। 6 कला है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है, सर्वश्रेष्ठ, वो संगीत है। संगीत में भी 3 कला, एक ये गायन, वादन और नृत्य, तो उसमें भी सबसे ऊपर गायन है। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज जो भी म्यूजिक में आना चाहते हैं, आप लोग उसका सपोर्ट करें। आपने शास्त्रीय म्यूजिक में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, तो कौन सा फाइनल में आपने सॉन्ग गाए थे? हम चाहेंगे 2 लाइन बस गुनगुना के। मैंने राग जोग गाया था क्लासिकल म्यूजिक में। उसकी बंदिश की बोल है, स्वरन के साधे होत ज्ञान सब रागन के। मतलब अगर आप स्वर को साधते हैं, सारे गामा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं, तो तभी आपका ये म्यूजिक पॉसिबल होगा। तो यही बंदिश है, होत ज्ञान सब रागन के, स्वरन के साधे। तो मैं कोशिश करती हूँ। स्वरन के सा आधे, स्वरन के सा आधे, होत ज्ञान सब रागन के, स्वरन के सा आधे, स्वरन के सा सुरही तान, सुरही सरगम, सुर बिना को न जानत, न मानत, स्वरन के सा। वाह, क्या बात है! आप इस राग को सुनकर जब यहाँ पर आप मौजूद रहते थे, वाकई आपको लगता है कि नहीं, हम सरस्वती के मंदिर में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सरस्वती के मंदिर में इतने सारे यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं सैल्यूट करती हूँ इन पिता को भी कि बेटी को इतना ऊंचा तक ले गए हैं और आगे भी ले जाएंगे। और हर एक पिता को ऐसा होना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और आपने लाइट म्यूजिक में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, तृतीय। तो हम चाहेंगे उसमें भी जो फाइनल सॉन्ग था 2 लाइन गुनगुना के बताएं। जी बिल्कुल।
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना 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 है, वीराना है, वीराना वीराना है, हाँ रहना नहीं देश वीराना है। हमारे साथ है दामिनी मिश्रा जी के पापा जी, जिन्होंने अपनी 3 बेटियों को इस कला से जोड़ कर रखे हैं और आगे तक ले गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जो अपनी बेटी को एक भेदभाव नहीं किया और इतना ऊंचाई तक पहुंचाए हैं और आगे भी पहुंचाने की सपना है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस कला को, संगीत को बुरा मानते हैं? देखिए, हमारी सोच जहाँ तक है, हर गार्जियन को अपने बेटी या बेटा जो भी मतलब संगीत लाइन में आना चाहते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। इस विधा में आने से उनको रोकना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो संगीत विधा को मतलब गलत नजरिया से देखते हैं, नचनिया गवनिया बहुत सारे, अब क्या विशेष बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो इस ढंग से तो हमारी यही गुजारिश है सभी गार्जियन, सभी अभिभावक से, जो इसको लेकर के थोड़ा सा बच्चे पर ध्यान दें, इसका गाइडेंस करें कि ये आगे बढ़े संगीत म्यूजिक लेकर के। जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जबरदस्ती मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट आकर इस लाइन में आते हैं, तो कहीं न कहीं भटक जाते हैं रास्ते से, जिसके लोग लेकर अर्थ की बात रख लेते हैं तो वो अश्लील गाने की तरफ भी भाग जाते हैं। मेन मुझे लगता है कि मेन रीजन यही है, जो बच्चे आजकल के नए जो जनरेशन के आ रहे हैं अश्लील गाने की तरफ ज्यादा भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अश्लील गाने के लिए भोजपुरी, देखिए म्यूजिक या कोई भी गाना जो है, भोजपुरी हो, मगही हो या जो भी भाषा हो, म्यूजिक गाना कोई खराब नहीं है। लेकिन जो फुहर गीत गाते हैं कलाकार, म्यूजिक में आता है, हाँ, वो म्यूजिक से थोड़ा सा हट करके हो जाता है। तो ऐसे म्यूजिक में, ऐसा म्यूजिक जो आसान है, इसको सीखना आसान है, हल्का है, इसीलिए जो है विद्यार्थी क्लासिकल संगीत नहीं सीख करके फुहर गाने के तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, है ना। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, देखा है आज देखा है, आज देखा है, आज देखा है, हो आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक
नियतें शौक भर न जाए